अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस मर्द को वो औरत जानती थी, जिसे वो समझ सकती थी, काबू कर सकती थी, भावनात्मक रूप से हिला सकती थी, वो अब रहा ही नहीं जब वो उस तक पहुंचती है, ये सोचकर कि वही पुराने नरम जवाब मिलेंगे, वही बेचैनी, वही बात खत्म करने की चाहत। लेकिन इसके बजाय उसे खामोशी मिलती है, ठहराव, संयम। तब उसे झटका लगता है, एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे, चुपके से। एहसास धीरे धीरे आता है, तुम वो मर्द नहीं रहे। उसने सोचा था कि वक्त तुम्हें वहीं रखेगा, कि तुम उसी भावनात्मक चक्कर में फंसे रहोगे, इंतजार करते, उम्मीद करते, दुखी होते। उसने सोचा था कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे, वही पुराने, जाने पहचाने। लेकिन उसे तुम्हारे बदलाव की उम्मीद नहीं थी। तुम ठंडे नहीं बने, तुम साफ हो गए। तुमने प्यार करना बंद नहीं किया, तुमने साबित करना बंद किया। तुमने उसे अनदेखा नहीं किया, तुम उससे आगे निकल गए। यही है संयम का बदलाव। ये शोर नहीं मचाता, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये भीतर से आता है, ये सटीक है। ये उन सब चीजों और लोगों से चुपके से अलग होना है जो कभी तुम्हें तुम्हारे मकसद से भटकाते थे। ये बदले की बात नहीं, ये आत्मसम्मान की बात है। ये तब होता है जब एक मर्द अपनी कीमत पर सौदा करना बंद करता है और उसे जीना शुरू करता है। वो अब ये समझ रही है, हर बार जब तुम जवाब नहीं देते, हर बार जब तुम सफाई नहीं देते, हर बार जब वो पुराने तुमको ढूंढती है और उसे कुछ नहीं मिलता, तुम रातों रात नहीं बदले। तुम बदले क्योंकि दर्द ने ये मांग की, और अब तुम्हारी खामोशी सब कह देती है। अगर तुम वो नहीं रहे जो लोग उम्मीद करते थे, अगर तुम उस रूप में बदल गए जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करो और नीचे कमेंट करो। मैं अतीत में सिकुड़ने के लिए नहीं बना। अब शुरू करते हैं पहला बिंदु। 1। उसने सोचा था तुम वहीं रहोगे, लेकिन तुम नहीं रहे। उसने सोचा था कि वक्त रुक जाएगा। उसने मान लिया था कि भले ही वो दूर चली जाए, गायब हो जाए या खेल खेले, तुम वहीं रहोगे, कि अगर वो वापस आएगी तो तुम वही मर्द रहोगे जिसे उसने छोड़ा था, वही खुला, वही कमजोर, वही हमेशा तैयार। क्योंकि तुम वैसे ही थे, भरोसेमंद, स्थिर, भावनाओं में डूबे हुए। लेकिन उसने तुम्हारे बढ़ने, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं देखा। उसने सोचा था कि उसने कहानी को रोक दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम्हारी कहानी उसके बिना चलती रही। तुम उस अध्याय में नहीं जमे, तुम अगले में चले गए, और अब वो उस तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है जो अब है ही नहीं। वो एक भूत को पुकार रही है, क्योंकि जिस मर्द को उसकी मौजूदगी चाहिए थी, उसने अब उसकी गैर मौजूदगी में महारत हासिल कर ली। तुम बदले नहीं बदले की भावना से, तुम बदले क्योंकि जिंदगी ने ये मांग की, क्योंकि दर्द ने तुम्हें बदला, क्योंकि खामोशी ने तुम्हें गढ़ा। तुम एक सुबह उठकर ये तय नहीं किया कि अब अलग मर्द बनना है। तुम धीरे धीरे, लगातार, रातों की उलझन, अनुशासन और अपने आप से कड़वी ईमानदारी के जरिए उसमें ढल गए। और अब जब तुम बदल गए, उसे समझ नहीं आता कि तुमसे कैसे बात करे। उसके पुराने तरीके काम नहीं करते, उसका काबू खत्म हो गया। उसने वही पुराना खेल, वही पुरानी स्क्रिप्ट की उम्मीद की थी, लेकिन सीन बदल गया और अब उसका इसमें कोई रोल नहीं। तुम वही नहीं रहे। ये उसकी पहली गलती थी, ये सोचना कि तुम वहीं रहोगे। तो तुम्हें अब उसे पूरा होने के लिए नहीं चाहिए। एक वक्त था जब उसका ध्यान तुम्हें सांस की तरह लगता था, जब उसकी मौजूदगी तुम्हें देखा हुआ, पूरा, कीमती महसूस कराती थी। तुमने अपनी पहचान को उसकी तारीफ के इर्द गिर्द बांध लिया था कि वो तुम्हें कैसे देखती है, कैसे जवाब देती है, तुम्हारे लिए कितनी जगह बनाती है। और जब वो पीछे हटी, तुम हिल गए, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता तुमसे बाहर थी, उसके हाथों में। लेकिन अब नहीं। अब तुम कुछ ऐसा बन गए हो जो हिलता नहीं, अपने आप में समा जाना। तुम अब पूरा होने की तलाश में नहीं हो, तुम अब तारीफ की तलाश में नहीं हो, तुम अब किसी और पर निर्भर नहीं हो कि वो तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाए। वो जरूरत, वो भावनात्मक भूख जो तुम्हें उसके लिए इंतजार करवाती थी, वो खामोशी में मर गई और उसकी जगह ले ली अनुशासन, मकसद और पूर्णता ने। ये बदलाव वो अब महसूस कर रही है, भले ही वो इसका नाम न बता सके। ये वो तरीका है जिसमें तुम नहीं हिलते जब वो तुम तक पहुंचती है, जिस तरह तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम आगे बढ़ गए,
जिस तरह तुम अपनी ताकत को ऐसे थामते हो जैसे वो पवित्र हो। पहले तुम उसका प्यार कमाने की कोशिश करते थे, अब तुम कुछ भी पीछा नहीं करते जो तुम्हारी शांति छीने। उसने सोचा था कि जैसे ही वो दोबारा जुड़ने का इशारा करेगी तुम दौड़ पड़ोगे, लेकिन तुम वो मर्द नहीं रहे। तुम अब अपने आप में पूरे हो, और जब एक मर्द इस ठहराव तक पहुंचता है, वो उन लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो जाता है जो सिर्फ उसका टूटा हुआ रूप जानते थे। 3. तुम अब उन तरीकों से उपलब्ध नहीं हो जो मायने रखते हैं। वो अभी भी तुम्हें मैसेज कर सकती है, तुम्हारे सोशल मीडिया को देख सकती है, तुम्हारी पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल कर सकती हैं जैसे उनका कोई मतलब हो। वो शायद खुद को यकीन दिलाए कि सही वक्त और सही शब्दों से वो तुम्हें वापस पा सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस तुम तक उसकी पहुंच थी वो सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, वो भावनात्मक रूप से भी खुला था। और वो मर्द, वो जा चुका है। तुम सिर्फ पहुंच से बाहर नहीं हो, तुम्हें हिलाना मुश्किल है। यही फर्क है अब। पहले वो एक नजर, एक हल्के मैसेज, एक छोटे से इशारे से तुम्हें खींच लेती थी। अब तुम जवाब नहीं देते, तुम नहीं हिलते। तुम अब वो खेल नहीं खेल रहे क्योंकि तुमने कुछ बनाया है जो घमंड या बदले से ज्यादा मजबूत है। तुमने भावनात्मक हदें बनाई हैं। यही है संयम का बदलाव। ये सिर्फ फोन न उठाने की बात नहीं, ये इस कदर अपने ध्यान, अपनी शांति, अपने मकसद में डूबे रहने की बात है कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी कुछ बदल नहीं पाती। पहले तुम जवाब देने के मोड़ में जीते थे, अब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, घमंड से नहीं, साफ गोई से। और यही उसे हिलाता है। वो अभी भी तुम तक पहुंच सकती है, लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंच सकती जहां तुम अब हो, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब वहां नहीं रिश्ती जहां उसकी कदर नहीं। और जब एक मर्द गड़बड़, छल और पुराने चक्करों के लिए भावनात्मक रूप से खाली हो जाता है, तब वो सचमुच अछूता हो जाता है। 4. तुमने जवाब ढूंढना बंद कर दिया, अब वो जवाब ढूंढ रही है। पहले तुम रातों को जागते थे, सोचते थे कि क्या गलत हुआ, हर बात को दोहराते, उलझे हुए इशारों, ठंडे गर्म बर्ताव, बिना बताए उसके दूर जाने को समझने की कोशिश करते। तुम्हें जवाब चाहिए थे, तुम्हें बात खत्म करनी थी। तुमने सोचा था कि अगर तुम इसे बेहतर समझ लोगे तो दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पुराना तुम था। नया तुम अब जवाबों का पीछा नहीं करता क्योंकि तुम्हें पता चला कि ये एक जाल है। तुम्हें अब उससे सफाई, बहाना या कबूलनामा चाहिए नहीं। तुमने जो है उसे कबूल कर लिया, न कि जो हो सकता था। तुमने खामोशी से सुलह कर ली, और ऐसा करके तुमने अपनी ताकत वापस ले ली। जवाब कोई बातचीत में नहीं मिला, वो एक फैसले में मिला, तुम्हारे फैसले में, कि अब उस शख्स के लिए खून नहीं बहाओगे जो बार बार तुम्हें चोट देता रहा। और अब हालात उलट गए हैं। अब वो जवाब ढूंढ रही है, न इसलिए कि उसे अचानक तुम्हारी कीमत समझ आ गई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दूरी ने एक खालीपन बना दिया, एक खामोशी जिसके साथ वो रह नहीं पा रही। तुम अब वो मर्द नहीं हो जो अंधेरे में टहलता था, चैट रिफ्रेश करता था, उम्मीद करता था कि वो कुछ ऐसा कहेगी जो सब कुछ समझा दे। तुम उससे आगे निकल गए। तुम्हें माफी नहीं मिली, तुम्हें साफ गोई नहीं मिली, लेकिन तुम्हें क्या मिला? काबू, शांति, बदलाव। और अब वो फंस गई है, उस खामोशी को घूर रही है, उस चीज को ढूंढ रही है जो उसने कभी तुम्हें नहीं दी। जवाब, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है। तुमने इसके लिए इंतजार नहीं किया, तुम खुद जवाब बन गए। 5. उसकी पहुंच खत्म हो गई ना इसलिए कि तुमने उसे ब्लॉक किया, बल्कि इसलिए कि तुम ऊपर उठ गए। तुमने ब्लॉक बटन नहीं दबाया, तुमने कोई ड्रामा मैं अब खत्म कर रहा हूं वाला बयान नहीं दिया, तुमने उसे काटने का तमाशा नहीं किया। तुम बस चुपके से धीरे धीरे ऊपर उठ गए, बिना उसे नोटिस करने की जरूरत के। और यही इसे सच्चा बनाता है। तुमने दूरी को जबरदस्ती नहीं बनाया, तुम बस वो बन गए जिस तक वो अब पहुंच नहीं सकती। उसकी पहुंच खत्म नहीं हुई क्योंकि तुमने दरवाजा बंद किया, उसकी पहुंच खत्म हुई क्योंकि तुम उस घर से आगे निकल गए। वो वहीं पुराने खेलों, वहीं पुराने तरीकों में अटकी रही, ये सोचकर कि तुम हमेशा वैसे ही आते रहोगे। लेकिन जब वो रुकी रही, तुम दिमागी, भावनात्मक और आत्मिक रूप से ऊपर उठ गए। जो मर्द पहले हर छोटे इशारे पर जवाब देता था, वो अब है ही नहीं। और जो मर्द उसकी जगह आया, वो शोर का जवाब ही नहीं देता,
और अब वो उस नुकसान को महसूस कर रही है, तुम्हारे गुस्से से नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी से। वो अभी भी तुम्हारा नंबर ढूंढ सकती है, वो अभी भी मैसेज टाइप कर सकती है, लेकिन वो तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दिलचस्पी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो चीजें अब उन लोगों के लिए खाली नहीं जो उसे मामूली समझते थे। यही अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल है। लोगों को गुस्से में काटना नहीं, बल्कि इतना ऊपर उठ जाना कि वो अब तुम तक पहुंच ही न सकें। कोई बहस नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस चुपके से बदलाव। वो पीछे नहीं छूटी क्योंकि तुमने उसे धक्का दिया, वो पीछे छूटी क्योंकि वो कभी नहीं हिली और तुम हिल गए। 6, तुम ठंडे नहीं हो, तुम काबू में हो। वो कहेगी कि तुम बदल गए, कि तुमने खुद को बंद कर लिया, कि तुम बिना भावनाओं के दूर सख्त हो गए, लेकिन ये सच नहीं है। तुम ठंडे नहीं हो, तुम काबू में हो। तुमने महसूस करना बंद नहीं किया, तुमने बस उसे बिखरने से रोक लिया। फर्क अनुशासन का है। तुम्हारा दिल अभी भी है, तुमने बस उसे उन लोगों को देना बंद कर दिया जो उसे थामना नहीं जानते। पहले तुम्हारी भावनाएं बेकाबू थीं, तुम जल्दी जवाब देते थे, जल्दी बोलते थे, जब घबराहट होती थी तो फटाफट पहुंच जाते थे। ये तुम्हें भरोसेमंद बनाता था, आसानी से काबू में किया जा सकता था। लेकिन अब तुमने आवेग और कदम के बीच की जगह में महारत हासिल कर ली। तुमने रुकना, देखना, अपनी ताकत को बचाना सीख लिया, न कि उसे नीलामी में लगाना। वो तुम्हारी शांति को क्रूरता समझ रही है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम जानबूझकर खामोश रहोगे। उसने सोचा था कि तुम हमेशा ठीक करने की कोशिश करोगे, हमेशा सफाई दोगे, हमेशा दबाव में टूट जाओगे। लेकिन तुम अब ऐसा नहीं करते। अब नहीं। तुम्हारी खामोशी दीवार नहीं है, ये एक छलनी है। एक छलनी जो ड्रामे, गड़बड़ और बेइज्जती को रोक देती है। एक छलनी जो तुम्हारी शांति को बरकरार रखती है। संयम का बदलाव ये नहीं कि तुम परवाह करना बंद कर दो, ये है कि तुम दिखावा करना बंद कर दो। ये है कि तुम अपने पत्ते उस शख्स को नहीं दिखाते जो सिर्फ खेलने के लिए मेज पर आया था। तुम ठंडे नहीं हो, तुम संयमित हो, तुम जागरूक हो, तुम खतरनाक हो, न इसलिए कि तुम बेदिल हो, बल्कि इसलिए कि तुमने सीख लिया कि तुम्हारा दिल कब और कहां दिखाना है। 7, तुम अब चक्करों में नहीं, निशान छोड़ने में यकीन रखते हो। एक वक्त था जब तुम अतीत को बार बार जीते थे। झगड़े, खामोशी, क्या क्या हो सकता था। तुम उसी दर्द में फंसे थे, वही सोच को दोहराते, अलग नतीजे की उम्मीद करते। लेकिन वो तुम दिशा नहीं जानता था। उसके पास सिर्फ यादें थीं, और यादें कोई मकसद नहीं, सिर्फ शोर हैं। अब तुम चक्कर नहीं काट रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। तुमने उस शख्स के साथ वही पुराने भावनात्मक चक्कर दोहराना बंद कर दिया जो कभी तुम्हारे साथ नहीं बढ़ा। तुमने अपनी सोच को जवाब देने से रचने की ओर मोड़ लिया। उस औरत के बारे में सोचने से लेकर अपने निशान छोड़ने के बारे में सोचने तक। तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या बन रहे हो, तुम क्या पीछे छोड़ जाओगे जब ये सब खत्म हो जाएगा। वो अभी भी उस पुराने तुम के लौटने का इंतजार कर रही है। वो जो अपनी भावनाओं में जीता था, जो उसी कहानी में अटका रहता था। लेकिन वो अध्याय बंद हो चुका। तुमने भावनात्मक जुनून को मकसद से बदल दिया। वो अभी भी उस दरवाजे को देख रही है जिससे तुम निकल गए। तुमने पहले ही दूसरा दरवाजा ढूंढ लिया, जो कुछ बड़ा, तारीफ या प्यार से ज्यादा की ओर ले जाता है। वो प्रभाव की ओर ले जाता है। यही असली बदलाव है। जब एक मर्द चक्करों में जीना बंद करता है और सीधी रेखा में ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ता है। उसने सोचा था कि उसके पास वक्त है, कि चक्कर हमेशा रहेंगे। तुम चुपके से लगातार बदल रहे हो, और तुम उस सबक को दोहराने नहीं लौट रहे जो तुम पहले ही सीख चुके हो। 8, उसका असर खत्म हुआ। जिस पल तुमने खुद को चुना, एक वक्त था जब उसका मूड तुम्हारा पूरा दिन बदल देता था। एक ठंडा जवाब, एक देर से आया मैसेज, एक नजर, और अचानक तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाता था। तुम भावनात्मक रूप से उसकी तारीफ से बंधे थे। ये प्यार नहीं था, ये काबू था। चुपके से, हल्का सा काबू, जो तुम्हारी अपनी साफगोई की कमी पर बना था। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को चुना, जिस दिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही कि वो तुम्हारी कीमत बताए, उसी दिन उसका असर कम होने लगा। ये किसी बड़े ऐलान के साथ नहीं हुआ, ये तुम्हारी खामोशी में हुआ, जवाब देने से पहले रुकने में, उस शख्स को सफाई देना बंद करने में, जो तुम्हें कभी सचमुच देख ही नहीं सका।
तुमने अपनी कीमत साबित करने के लिए आना बंद कर दिया और एक ऐसे मर्द की तरह चलना शुरू कर दिया जो अपनी कीमत जानता है, और उस भावनात्मक निर्भरता के बिना उसकी ताकत घुल गई। न इसलिए कि वो बदली, तुम बदले। वो शायद अभी भी तुम्हारे अतीत में हो, लेकिन वो अब तुम्हारे दिमाग में नहीं रहती। उसकी आवाज तुम्हारी दिशा नहीं बनाती, उसका ध्यान तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं तय करता। तुमने गड़बड़ के बजाय शांति चुनी, घमंड के बजाय तरक्की, भावनात्मक सौदेबाजी के बजाय आत्मसम्मान, और उस फैसले ने सब बदल दिया। उसने तुम्हें तब नहीं खोया जब वो चली गई, उसने तुम्हें उस पल खोया जब तुम्हें आखिरकार एहसास हुआ कि तुम्हें पूरा होने के लिए चुने जाने की जरूरत नहीं। जिस पल तुम झुकना बंद करके बनाना शुरू कर दिया, तब उसकी पकड़ हमेशा के लिए ढीली हो गई। 9 वो उस मर्द को नहीं पहचानती जो तुम बन गए, यही बात है। वो पुराने तुम के निशान ढूंढ रही है, वो जो ज्यादा सफाई देता था, ज्यादा माफी मांगता था, ज्यादा देता था। वो पानी आजमा रही है, उस मर्द की एक झलक की उम्मीद में जिसे वो काबू कर सकती थी। लेकिन वो जा चुका है, और हर बार जब वो पुराने तुमसे बात करने की कोशिश करती है, उसे शांत, संयमित उदासीनता की दीवार मिलती है। न छोटापन, न बदला, बस बदलाव। वो तुम्हें अब पहचान नहीं पाती। तुम्हारी खामोशी ज्यादा तेज है, तुम्हारी आंखें ज्यादा केंद्रित हैं, तुम्हारी ताकत अब उसकी खिंचाव की ओर नहीं खींचती। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, यही बात है। तुम उसके लिए नहीं बदले, तुम अपने लिए बदले। तुम्हें अब कुछ साबित करने में दिलचस्पी नहीं। तुम ये नहीं बता रहे कि तुम अलग क्यों हो, तुम बस हो। तुम का ये नया रूप उस शख्स के लिए भावनात्मक रूप से खाली नहीं जो पिछले वाले को थका देता था। तुम ज्यादा संयमित हो, ज्यादा साफ, ज्यादा अपने में। और उसके लिए ये अनजान जमीन जैसा है, क्योंकि ताकत का समीकरण पलट गया है, और ये हल्का लेकिन पक्का है। तुम अब उसकी कीमत समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब वो इस बात से जूझ रही है कि उसने इसे कभी कैसे नजरअंदाज किया। यही कीमत है उस शख्स की कदर न करने की जब वो तुम्हारी पहुंच में था। वो बढ़ते हैं, बदलते हैं, समझे जाने की मांग करना बंद कर देते हैं, और ऐसे जीने लगते हैं जैसे उन्हें इसकी कभी जरूरत ही नहीं थी। और जब ऐसा होता है, पहचान पछतावे में बदल जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। 10 कहानी खत्म नहीं हुई, वो उसके बिना बदल गई। उसने सोचा था कि जब रिश्ता टूटा, कहानी खत्म हो गई, कि शायद वक्त के साथ वो वहीं से शुरू हो सकती है जहां रुकी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था, कहानी खत्म नहीं हुई, वो बदल गई। और वो उस दिशा में बदली जिसका वो पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसमें वो शामिल नहीं है। वो एक मोड़ थी, मंजिल नहीं। उसके दिए दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगाया। उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम सचमुच कौन हो, तुम सचमुच क्या चाहते हो, और तुम किस तरह के मर्द कभी दोबारा नहीं बनना चाहते। इसका सामना करो। दिल टूटना कोई आखिरी पड़ाव नहीं था, वो एक शुरुआत थी। और अब हर दिन तुम ज्यादा केंद्रित, ज्यादा काबू में, ज्यादा आजाद होकर उठते हो। तुम एक नया अध्याय लिख रहे हो। वो रुकी रही, ये सोचकर कि तुम्हारी कहानी उसके जाने से जम गई, लेकिन तुम्हारी कहानी चलती रही, ज्यादा शांत, ज्यादा साफ, ज्यादा तेज। न नाराजगी पर बनी, बल्कि अनुशासन पर। न उसे पछतावा करवाने की कोशिश में, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने में कि तुम फिर कभी कम में नहीं बसोगे। तुम ऊपर नहीं चढ़े कि उसे दिखाओ कि तुम कितना दूर जा सकते हो। तुम ऊपर चढ़े क्योंकि वहां नीचे रहना तुम्हें मार रहा था। यही आखिरी मोड़ है। उसने सोचा था कि उसने तुम्हारी कहानी खत्म कर दी, लेकिन सच में उसने उसे मतलब दिया। और अब तुम इतने आगे हो कि यह बताने की जरूरत नहीं कि सब कैसे बदला। तुम उस हिस्से से आगे निकल गए जहां तुम्हें उसे समझाने की जरूरत थी। कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गई। तुम ज्यादा ठंडे नहीं हुए, तुम ज्यादा साफ हो गए। तुम ज्यादा सख्त नहीं हुए, तुम ज्यादा समझदार हो गए। यही है संयम का बदलाव, एक मर्द की शांत केंद्रित तब्दीली जो जवाब देना बंद करता है और बनाना शुरू करता है। अगर तुमने वो बनना बंद कर दिया जो लोग याद रखते थे, और वो बनना शुरू कर दिया जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करो और नीचे कमेंट करो। वो मुझे अब नहीं पहचानती, और यही मकसद है। यही है संयम का आशीर्वाद। तुम्हारी ताकत
कुछ साबित करने से नहीं आती, वो अटल बनने से आती है।